नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे रैखिक संवेग और संवेग संरक्षण का नियम, दूरी, विस्थापन, त्वरण और प्रक्षेपी गति से। इनसे अभी तक रेलवे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी प्रीवियस क्वेश्चनों का आज रिवीजन करेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखो, यह पहला क्वेश्चन अपना, वेग समय ग्राफ रेखा का ढलान कहलाता है। तो वेग समय रेखा का ढलान कहलाता है, त्वरण कहलाता है। चाहे ऐसे जाए और चाहे ऐसे जाए तो वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऑप्शन ए आयताकार गति, ऑप्शन बी असमान त्वरित गति, ऑप्शन सी है समान त्वरित गति, ऑप्शन डी है वृत्तीय गति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समान त्वरित गति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों, ये ग्रुप डी में आया है 2018 में। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, शून्य रहेगा, घटेगा या नियत रहेगा। यदि त्वरण ऋणात्मक होता है तो वहां पे वेग क्या होता है? घटता है। और त्वरण धनात्मक रहेगा तो वहां पे वेग क्या होगा? बढ़ता रहता है। तो उसको त्वरण कहते हैं, और जो घटता है उसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। बल बटे द्रव्यमान, यानी कि बल बटे द्रव्यमान एक इसका सूत्र है, एफ बटे एम। ये सूत्र है अपना त्वरण का, क्योंकि बल का सूत्र होता है कितना? एफ बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। यानी कि ये क्या होता है? द्रव्यमान, और नीचे में होता है ये त्वरण, और ये बल। तो जब हम यहां से त्वरण निकालते हैं तो त्वरण बराबर निकलेगा एफ इंटू एम, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। चलिए, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का होगा असमान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान चाल और असमान चाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक समान त्वरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलिए, ये अगला क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ है कैसा? ऋणात्मक त्वरण या धनात्मक त्वरण या उपरोक्त सभी त्वरण या शून्य। तो इसका ऋणात्मक त्वरण होता है मंदता का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। त्वरण की विमा होती है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया है। तो त्वरण की विमा क्या होती है? वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग बटे समय, यानी कि ये त्वरण का होता है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और समय का बटे सेकंड। जब हम इसको निकालेंगे मीटर बटे सेकंड गुणा 1/सेकंड, ये कितना हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? मीटर और सेकंड माइनस 2 का। तो मीटर को किस में नापते हैं? एल लंबाई में, लंबाई की घात 1 है। और समय को किस में नापते हैं? टी में, तो टी की घात -2। क्या हो जाएगा? एल की घात 1 और टी की घात -2। तो एल की घात 1, टी की घात -2। ऑप्शन नंबर ए सही है। एम का अगर कोई द्रव्यमान का मान नहीं हो तो वहां पे हम एम की घात 0 मान सकते हैं, जिसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य रहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वस्तु का वेग। जब वस्तु का वेग निरंतर बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण होता है, और जब वेग घटता है तो वहां पे ऋणात्मक त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती है तो उसका त्वरण होता है भाई साहब शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
चलिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत तौर पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि समान तौर पर, तो समान तौड़ होगा तो वहां पे गति बढ़ती है, तो कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, ये तो असत्य है। कार का वेग शून्य है, ये भी असत्य है। कार का त्वरण नियंत्रण बढ़ रहा है, ये भी गलत है। और कार का वेग नियंत्रण बढ़ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब कार का वेग नियंत्रण बढ़ेगा तो वहां पे त्वरण नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ऑप्शन ए वेग, बी संवेग, सी बल और डी दूरी। तो ये वेग के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के हाथ में वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है। यानी कि ये है फेंकने वाला, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे फेंक देता है और वापस लौट के इसी के हाथ में आ जाती है। तो जब वापस लौट के उसी बिंदु पे आ जाती तो वहां पर विस्थापन कितना होता है? विस्थापन का मान 0 होता है। और दूरी कितनी हो जाती है? दूरी वहां पे आने जाने की दोगुनी हो जाती है दूरी। ठीक है, चलिए, वस्तु का विस्थापन 50 मीटर, ये गलत है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कुल 0, ये भी गलत है, क्योंकि दूरी तो दोगुनी हो जाती है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, ये भी गलत है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? जब दूरी ही 0 है तो विस्थापन भी कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, तो इसका क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, ये किसका? ये त्वरण का ही सूत्र है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटे में होता है समय। तो ये त्वरण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, किसी प्रक्षेप वक्र या पथ होता है सरल रेखा, परवलयाकार, वृत्त या अतिपरवलयाकार। तो किसी प्रक्षेप का जो पथ होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये कैसा है? परवलयाकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, यानी कि किस कोण से वस्तु को फेंका जाए तो सर्वाधिक दूरी तय करे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री के। अगर हम कोण से वस्तु को फेंकेंगे तो सर्वाधिक दूरी तय करेगी। यदि यहाँ पे लंबवत पूछा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट है। यदि यहाँ पे लंबवत पूछा जाए सर्वाधिक लंबवत दूरी, तो उसको किस डिग्री से फेंकेंगे? तो उसको 90 डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो सर्वाधिक लंबवत दूरी तय करेगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, समय वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग इंटू समय, तो वेग इंटू समय बराबर होता है विस्थापन। विस्थापन बराबर होता है अपना वेग गुणा समय, और दूरी बराबर होता है अपना चाल गुणा समय। चलिए, डॉट 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 का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दूरी और चाल, वेग और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, और वेग और विस्थापन और वेग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूरी और विस्थापन, क्योंकि दूरी और विस्थापन ऐसी जो प्रारंभिक चाल से अंतिम चाल का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डॉट 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 वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होगी, बाकी क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? दूरी है जो अदिश राशि है, और अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती। बल, वेग, त्वरण ये सदिश राशि है, और सदिश राशियां ऋणात्मक भी हो जाती हैं।
ठीक है, ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य, संवेग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है। चलिए, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम और गति के दूसरे नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें किसका संवेग अधिक होगा? ऑप्शन ए किसी का भी नहीं, ऑप्शन बी हल्के पिंड का, ऑप्शन सी भारी पिंड का, ऑप्शन डी दोनों का संवेग समान होगा। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग भी कैसा होता है? उसका संवेग भी अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, भारी पिंड का संवेग अधिक रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 3 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो संवेग गति देखिए, संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर कितना होता है? mv। ठीक है, अगर इसमें वेग को दोगुना कर दिया तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा? m2v। इसको हम लिख सकते हैं P डैश बराबर 2mv, और mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? दोगुना हो गया, यानी संवेग तो कितना हो गया? संवेग दोगुना हो गया। अब बात कर लेते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के ई बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो अब हम के ई डैश बराबर निकालेंगे। यहाँ पे क्या है? v को दोगुना कर देंगे, तो v को जब दोगुना करेंगे तो 2v हो जाएगा, तो ये 2v² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/2 m4v²। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/2 mv²। तो इसकी जगह, इस वाले की जगह हम कितना लिख देंगे? के ई लिख देंगे। तो के ई डैश बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा के ई। तो ये कितना हो गया? ये देखो, ये 4 गुना हो गया, यानी कि संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना है? संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो, यदि संवेग p और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है? यानी द्रव्यमान ज्ञात करना, तो पहले देखो संवेग का सूत्र कितना होता है? P बराबर mv। तो यहाँ से हम द्रव्यमान का निकालेंगे, तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? P/v। तो ऑप्शन में अपना कौन सा है? P/v। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलो, रेखीय संवेग किसके बराबर होता है? यानी संवेग का इसमें भी फॉर्मूला पूछ दिया है, P बराबर m/v। इसके बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा वेग के बराबर होता है। तो द्रव्यमान वेग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु पर लगने वाले बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के वेग पर। तो देखिए, P बराबर कितना होता है? mv। तो इसमें क्या आ रहा है? m का मतलब क्या? द्रव्यमान है, और v का मतलब क्या है? वेग। तो यानी कि द्रव्यमान और वेग ये दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, एक टकराव में हमेशा किसकी बचत की जाती है? एक टकराव में हमेशा संवेग की बचत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये है अगला क्वेश्चन अपना। इसमें लिखा है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगा। तो अभी अब हमने निकाला है, तो अगर किसी पिंड की चाल को दोगुनी कर देते हैं तो उस स्थिति में उसका संवेग तो दोगुना हो जाता है, और जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी संवेग कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है, और गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो इसमें क्या दिया है? संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो,
किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होता है, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, और संवेग परिवर्तन हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। तो देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर है ना, तो देखो दो टक्कर होती है, एक होती है प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर, जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है इसमें संवेग और प्लस गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती हैं, ठीक है। और जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है इसमें ओनली संवेग संरक्षित रहता है और जो गतिज ऊर्जा होती है वह इसमें संरक्षित नहीं रहती। तो इसमें देखना उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तन हो जाती है, ये तो गलत है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये गलत है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, ये गलत है। ये प्रत्यास्थ टक्कर में रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित हो जाती है परंतु इसका जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। चलिए, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, गतिमान वस्तु का जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ये राइट है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर, ये भी गलत है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। यानी वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। चलिए, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2b है का संवेग होगा, तो देखो m बराबर कितना दे रखा है उनने, m/2 और b बराबर कितना दे रखा है 2b। तो संवेग पूछा है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर mb। तो p बराबर निकालेंगे, m की जगह कितना रखेंगे m/2 गुणा b की जगह कितना रखेंगे 2b। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, p बराबर कितना आ जाएगा mb। तो ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। चलिए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? यानी कि m इंटू बी, तो ये कहलाता है संवेग, यानी p कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये थे सभी क्वेश्चन इस टॉपिक के, और जो मैंने रिवीजन करा दिए हैं अभी तक के, जो आरआरबी एग्जाम, रेलवे में किसी भी एग्जाम में पूछे गए जी सारे प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी अपडेट दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।